अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS301P के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे अगर हम मेरे चैनल पे न्यू आया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, व्यू अपडेट टेक, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें विच यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। और साथ में एक्सप्लेनेशन भी शेयर करता हूँ ताकि आपका जो MCQs है वो और अच्छे से कवर हो जाए। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट ओवर अरे। मेन एडवांटेजेस हमारे पास इसका क्या होता है। मेन ये होता है जब लिंक्ड लिस्ट करते हैं ना अरे के साथ। क्या मतलब, एक सेकंड में पेंट ओपन कर लूं, साथ आपको बताता हूँ कि क्या मतलब। मीन जब हम एक रे को आपस में जोड़ते हैं ना, लिंक्ड लिस्ट हो रहा होता है। एक आपस में इनका ये देखिए लिंक बन रहा है। जब ये लिंक बन रहा होता है ना, इसको मेन एडवांटेज, इसका हमें फायदा ये होता है कि आपस में एक तो लिंक बनते हैं। इसको हम कहते हैं डायनामिक साइज। डायनामिक साइज का लिंक लिस्ट साइज रूटीन। एक सेकेंड, जो हमारे पास अरे होता है ना उसके साइज एक तो फिक्स होता है, वो ना बढ़ता है या कम हो सकता है। मीन बढ़ या कम हो सकता है कि हमें उसका पता होता है क्योंकि वो एक लिस्ट में होता है। और एक डायनामिकली साइज में हमें पता होता है ये इतना ही है और इतने इसके साथ कनेक्ट होगा, इसलिए हमारे पास ये डायनामिक साइज में होता है। मेन एडवांटेज इसका फायदा ये होता है। हाउ डू यू फाइंड द मिडल नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट। हम कैसे फाइंड करते हैं मिडल नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो वो हम फाइंड करते हैं बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोड एंड ट्रैवर्सिंग हाफ ऑफ द लिस्ट। बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट में डायरेक्ट इंडेक्सिंग इसलिए होती है, ट्रांसवर्सल नहीं होती, और इसके जरिए मिडल के जरिए हम पहुंच सकते। क्या मतलब कि जब ये स्टार्ट की जाती है ना नोड से, तो इसके जो ट्रांसफर मिड है ना, ये देखें जैसे ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हम उसको स्टार्ट करते हैं ना हेड नोड से ऊपर से, तो ट्रांसवर्सी हाफ ऑफ द लिस्ट, तो इसको हम कहते हैं मिड। मिड मतलब ये, इसको हम मिड कह सकते हैं। अब अगर इसके बाद यहाँ पे दो और बन जाए इसकी, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है मिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द टाइमली complexity of accessing an element in a stack implement using in array। तो ये हमारे पास फार्मूला स्टैक का, तो O1 स्टैक टॉप एलिमेंट डायरेक्ट इसलिए टॉप में होता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एन अंडरफ्लो कंडीशन इन अ स्टैक व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी एंड एन एलिमेंट इज पॉप्ड। अंडरफ्लो कंडीशन तब होती है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास स्टैक क्या हो, एम्प्टी हो, और एलिमेंट इज पॉप्ड, और एलिमेंट पॉप्ड पर आ रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द यूज ऑफ अ क्यूरी इन कंप्यूटर साइंस। क्या यूज की जाती है क्यूरी इन कंप्यूटर साइंस में। तो हम वो करते हैं टू स्टोर एंड रिट्राइव एलिमेंट्स इन अ सिक्योर मैनर। के क्यूरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करती है। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैंक है और हमें उसकी टाइमिंग रखी हुई सुबह 8 बजे ये ओपन होगा, शाम को ऑफ हो जाएगा। तो जिन्होंने भी काम करवाना तो वो सुबह 8 बजे आके लाइन में लग जाते हैं। तो क्या है, सीक्वेंस मैनेजर उसका ये काम है क्यूरी का कि वो सीक्वेंस के साथ उनका जो पहले आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम उसका काम पहले करेंगे और उसको पहले ही जाने देंगे। तो ये हमारे पास काम करती है क्यूरी और इन कंप्यूटर साइंस में। If elements A, B, C, D are placed in query and deleted one by one, order they will be removed is A, B, C। जाहिर सी बात है, हमने A, B, C, D वैल्यू ली है और डिलीट कर रहे हैं वन बाय वन, पहले A को फिर B को फिर, तो
इसमें क्या हुआ, ऑर्डर विल बी रिमूव्ड, और इसको हमने रिमूव किया। क्यूरी में जो एलिमेंट्स पहले इंसर्ट वही पहले ही डिलीट होते हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज अ नोड इन अ ट्री दैट हैज नो चिल्ड्रन कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड के चिल्ड्रन नहीं होते क्योंकि वही तो मेन पेरेंट होता है। जैसे ये तो मेन है, उसके बाद इनके 2 चाइल्ड और इसके फिर 4 चाइल्ड है, फिर 8 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज अ डीजेनरेट ट्री कौन सा है? अ बाइनरी ट्री वेयर ऑल द नोड्स हैव ओनली वन चाइल्ड। मतलब डीजेनरेट ही होगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ट्री और उसमें हम ऑल नोड्स में सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो वो हमारे पास डीजेनरेट होगा। ऑलवेज बैलेंस में मतलब सारे ट्री हो गए, नेवर बैलेंस में भी चले कोई बात नहीं है, लेकिन डीजेनरेट में सिर्फ ओनली वन चाइल्ड। Which traversal outputs data in sorted order in a BST। मतलब कि जो हम ट्रांसफर आउटपुट डाटा इन शॉर्ट करते हैं ऑर्डर में, वो क्या है, वो हमारे पास इन ऑर्डर में आता है। BST में इन ऑर्डर ट्रांसफर शॉर्टेड सीक्वेंस देता है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है while inserting 75, 65, 84, 69, 67, 83 in BST which elements is the lowest level। BST इंसर्शन रूल में 67 सबसे नीचे इंसर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पास लो लेवल की बात की जा रही है, लोएस्ट लेवल। तो इनमें सबसे लोएस्ट लेवल किसका है? हमारे पास है 65 का। बट वो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं BST रूल्स। BST इंसर्शन रूल में क्या होता है कि हम पहले वाले की जगह उसके साथ कन्वर्ट करवा देते हैं जो छोटा होता है। तो 71 को हम देखते हैं यहाँ पे, 71 से छोटा कौन सा? 65। तो 65 यहाँ पे आ जाएगा, 71 आगे जा जाएगा। इसके बाद क्या है? 67 यहाँ पे। तो हमारे पास इसके बाद आई थिंक शायद यहाँ पे ये रॉन्ग है, हमारे पास 65 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, 65 है, सॉरी इसका करेक्ट। हाउ आर रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएटेड इन अ प्रोग्राम? बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज रेफरेंसिंग टाइप। जो हमारे पास क्लियर वेरिएबल्स होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल्स मेमोरी एड्रेस टू रेफर करती हैं। उसका नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन कांस्टेंट वेरिएबल इज असाइन अ न्यू वैल्यू। जब हम कोई भी एक न्यू कांस्टेंट की वैल्यू को असाइन करते हैं एक न्यू वैल्यू, तो क्या होता है? अ कंपाइलर टाइम एरर्स अकर। तो कंपाइलर टाइम एरर्स देता है अकर। जब भी हम क्या करते हैं, एक न्यू कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन करते हैं एक न्यू वैल्यू, तो वो क्या करता है? कंपाइलर एरर नहीं हो सकती क्योंकि हम उसका एक न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं। If the value 20, 30, 25 are used AVL tree which is a relation। तो फॉर एग्जाम्पल हमने AVL ट्री में क्या रखना है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? डबल लेफ्ट राइट, डबल लेफ्ट राइट, डबल लेफ्ट राइट। वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 20, 30, 25। 20, 30, 30, 25। तो देखें फिर 20, 30, 25 मतलब के डबल लेफ्ट इस साइड पे भी आ गया, राइट इस साइड पे भी आ गया। अब आपने ये नहीं कहना कि राइट इस साइड पे, लेफ्ट राइट। जो हमारे पास राइट साइड में आएगा उसको हम लेफ्ट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में उसको हम राइट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास डबल ही AVL ट्री बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन अ गिवन BST द बैलेंस ऑफ फैक्टर ऑफ रूट नोड इज -1। क्या मतलब? जो हमारे पास जितनी भी वैल्यू होती है नोड्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
तो सबसे ऊपर हमने लिखना -1 -1 -1, सब नोड पे हमने उनको बैलेंस करने के लिए -1 लिखना है। इस तरह हम राइट सब ट्री की हाइट सब ट्री, इसलिए एक से ज़्यादा बैलेंस फैक्टर नहीं। SI वैल्यू ऑफ करैक्टर C SI वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 सेकेंड प्लीज दीजिएगा। आज मैंने ये डेल किया था, इसमें मेरे पास सॉरी ये देखें, इसको मैं रिस्टोर करता हूँ। ये मेरे पास SI का पूरा एक टेबल है, ठीक है। ये देखें आपको टेबल शो हो रहा है, ये देखें SI में। अब उन्होंने हमसे कौन सी वैल्यू पूछी है? उन्होंने हमसे पूछे C की हमारे पास है 67। C कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है C? हमारे पास ये रहा, यहाँ पे। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी वैल्यू पूछी है, तो ये हमारे पास SI टेबल है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने हमसे पूछी है C की वैल्यू, तो ये हमारे पास होती है 67। SI वैल्यू में A 65 होता है, B 66 होता है और C 67 होता है। In Huffman coding data in a tree always occur as leaves, क्योंकि हम ट्री डाटा बना रहे हैं ना, तो लीव्स हमारे पास होता है। कंसीडर द मैक्स हीप 55 45। मैक्स हीप में सबसे छोटी वैल्यू हमने लिखनी है। पेरेंट्स नोड है 90। अब 90 हमारे पास आ गई बिग वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 90 के बाद जो छोटी वैल्यू ना वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है 23 है। 23 के बाद हमारे पास छोटी वैल्यू क्या है 25। अब मैक्स हीप में जो दोनों साइड से वैल्यू देखी जाएंगी ना, तो छोटी हमारे पास 25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ गया। उसका नेक्स्ट है 15 16 आफ्टर रूट मीन हीप में आपको ही पता है कि सबसे छोटी वैल्यू 16 है इसमें, फिर 17 है। अब ये 15 को ना देखा करें, 16 है, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है ना वो तो यहाँ पे है। 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, ठीक है। आप अपने MCQs के हिसाब से देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। इन अ मैक्स हीप द एलिमेंट ऑफ ग्रेटर की इज ऑलवेज एज रूट नोड। मैक्स हीप में रूट नोड की हमेशा वैल्यू सबसे बड़ी होती है मैक्स हीप में। इफ वी कॉल union 2 or 3 and then union 2 7, the name of the set will be 2 key 20 हैश फंक्शन की 10 2 की इज इक्वल टू हमारे पास है 20 और हैश फंक्शन इज इक्वल टू की 10। तो की 10 है और इसका हमने मोड लेना है। तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ और कैलकुलेटर आपको शो हो रहा होगा। 20 की है, मोड लेते हैं हम 10, तो ये हमारे पास, तो इसमें तो 0 आ रहा है, लेकिन अगर की डिवाइडेड बाय 10 करें तो जाहिर सी बात है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसकी की आ गई। उसकी 10 द क्लीन ऑफ एरर्स इज अक्कर इज, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो है 12 एंड 2, दोनों आ गए। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू 15 3 13 10, इनमें से हमने फर्स्ट इंसर्शन बताना। फर्स्ट इंसर्शन क्या है कि हमने इनको एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है। इनमें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आपको ही पता, हमारे पास इनमें सबसे छोटी वैल्यू 10, तो हमने 10 और 15 की जगह को रिप्लेस कर देना है। जैसे हम रिप्लेस करेंगे यही हमारा आंसर आ जाएगा, 10 और 15 रिप्लेस हो गए बाकी सारे, क्योंकि हमने फर्स्ट ही का है ना, फर्स्ट इंसर्शन की है अभी तक। सेकंड में हमने ये देखना कि अब
सेकंड कौन सी छोटी है, 12 है तो हम 12 यहाँ पे ले आते, बट उन्होंने कहा सिर्फ फर्स्ट इंसर्शन में ही बता दो। क्वेश्चन 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एन लॉग एन एलोग्रिथम, तो ये हमारे पास सिलेक्शन शॉर्ट कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो की समझ आई होगी। तो आइए तो वीडियो अपडेट्स टैग को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।